रिलेटिव वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के बारे में तो हमने पढ़ रखा है। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन बदले तो जिस रेट से वो अपनी पोजीशन बदल रही होगी उसे हम कहते हैं वेलोसिटी। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी कौन सी नई टर्म है? तो देखो, रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार, मतलब कि दो लोग जो कि एक दूसरे से रिलेटेड हो, दो लोग जो कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो। वैसे ही वेलोसिटी जो है वो भी डिपेंडेंट है, वो भी रिलेटिव है। अब तुम सोच रहे हो कि ये किसकी रिलेटिव है? तो ये डिपेंड करती है कि कौन वेलोसिटी को नोट कर रहा है। ये डिपेंड करती है देखने वाले के नजरिए पे। अगर एक बस है और उसकी वेलोसिटी मैं कैलकुलेट करूं तो कुछ वेलोसिटी आएगी, लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी तुम कैलकुलेट करो तो जरूरी नहीं है कि हम दोनों ने जो वेलोसिटी कैलकुलेट की वो सेम ही आए। वो वेलोसिटी अलग अलग भी हो सकती है। अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो आओ एक एग्जाम्पल की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि तुम यहाँ जमीन पे गार्डन में कहीं खड़े हो और तुम देखते हो कि तुम्हारे बगल से एक ट्रक बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ गुजरता है। ये रहा ट्रक, और तुमने इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट की और तुम्हें आया कि इसकी वेलोसिटी है कुछ 100 किलोमीटर पर आवर। अब इसे देख के तुम्हें आ गया जोश और तुम बोले कि मैं इस ट्रक का पीछा करूंगा। तो फिर तुमने अपनी कार निकाली और तुम इस कार से इस ट्रक का पीछा करने लग गए। अब तुम्हारी कार जो है वो थोड़ी पुरानी है, तो तुम्हारी कार की वेलोसिटी इतनी नहीं होगी, थोड़ी सी इससे कम मान लेते हैं कि 95 किलोमीटर पर आ रहा है। तो अब मैं तुमसे पूछूंगा कि जब तुम कार में बैठे हो और इस ट्रक का पीछा कर रहे हो, तब उस समय तुम अगर खिड़की से बाहर देखो तो ट्रक की वेलोसिटी तुम्हें क्या दिखेगी? क्या तुम्हें दिखेगा कि ट्रक 100 किलोमीटर से ही जा रहा है, या फिर तुम्हें लगेगा कि ट्रक थोड़ी लेस वेलोसिटी से, थोड़ी कम वेलोसिटी से जा रहा है? मैं चाहूंगा कि तुम इस वीडियो को यहीं पॉज करो और ये सोचने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो अब देखते हैं कि तुम्हारे नजरिए में क्या दिख रहा होगा। तो तुम कार ड्राइव कर रहे हो और तुम्हारी ये बगल वाली सीट है, ये दरवाजा है कार का, ये है शीशा कार का। तो मैं सबसे पहले तुमसे ये पूछूंगा कि कार की सीट की क्या वेलोसिटी है तुम्हारे नजरिए में? तो तुम बोलोगे कि कार की जो सीट है वो तो अपनी पोजीशन नहीं बदल रही है, वो 1 मीटर की दूरी पे थी मुझसे और हमेशा हमेशा 1 ही मीटर की दूरी पे ही है। और ये सिमिलरली ये जो कार का दरवाजा है ये भी अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है, ये शीशा भी अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है। तो जब चीजें अपनी पोजीशन नहीं चेंज करें तो हम कहते हैं वो चीज जो है उसकी वेलोसिटी जीरो है। और इसलिए तुम कहोगे कि तुम्हारे नजरिए में कार की वेलोसिटी जीरो है, यानी कि तुम्हारे रिस्पेक्ट में कार्स वेलोसिटी इज जीरो, कार इज एट रेस्ट। और अगर तुम अब कार के बाहर देखो तो तुम्हें दिखेगा ये जमीन, और ये जो जमीन है ये स्टेशनरी नहीं होगी, बल्कि ये जमीन पीछे जा रही होगी बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ। ये देखो, जूम जूम जूम, ऐसे कुछ पीछे जा रही होगी जमीन। अब क्योंकि तुम्हारी कार जो है वो जमीन पे आगे जा रही थी 95 किलोमीटर पर आवर से, तो यानी कि तुम्हारे नजरिए में जमीन पीछे जाएगी 95 किलोमीटर पर आवर से। अब ये तो जाहिर सी बात है। अब ट्रक की बात करते हैं। तो ये हमने बना दिया अपना ट्रक तुम्हारी खिड़की के जस्ट बाहर। अब जमीन पे ट्रक जो है बहुत ही तेज रफ्तार के साथ आगे की तरफ जा रहा था 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब तुम बाहर देखो तो तुम्हारे नजरिए में ये जो जमीन है ये तो खुद भी पीछे की तरफ जा रही है ना। 1 घंटे में ट्रक थोड़ा आगे जाएगा लेकिन जमीन भी पूरी की पूरी पीछे खिसक जाएगी। तो अगर नेट देखो तो ट्रक ज्यादा वेलोसिटी के साथ कहीं नहीं जा पाएगा। अब सेम चीज ट्रेडमिल पे भी होता है। जिम में ट्रेडमिल एक मशीन होता है जिसपे लोग बाग दौड़ते रहते हैं। तो मान लो कि ये जो जमीन है ये ट्रेडमिल है और ये पीछे की तरफ जा रही है, और ये जो ट्रक है ये एक आदमी जो कि इस ट्रेडमिल पे दौड़ रहा है। तो अगर तुम देख रहे हो उसे तो तुम्हें दिखेगा कि वो आदमी जो है वहीं का वहीं है, वो अपनी पोजीशन तो बदल ही नहीं रहा है। ऐसा तुम जिम में जाके देख सकते हो। और तुम कहोगे कि उस समय कि उस इंसान की वेलोसिटी तुम्हारे नजरिए में जीरो है, वो इंसान तुम्हारे नजरिए में रेस्ट पे है क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है। लेकिन अगर यही चीज मैं ट्रेडमिल से पूछूं तो ट्रेडमिल तो बोलेगा नहीं नहीं, ये इंसान तो बहुत ही तेज रफ्तार से आगे की तरफ दौड़ रहा है। तो ऐसा ही कुछ होगा ट्रक के साथ भी। तुम्हारे नजरिए में ट्रक की वेलोसिटी कुछ अलग आएगी। तो आओ इसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है कि हमारी जो ट्रक है वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर आगे चली जाती है, 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। तो मैं दिखा देता हूं कि ये वाली जो पॉइंट है ये 100 किलोमीटर आगे चलेगी 1 घंटे में। लेकिन उसी समय में मेरी जो पूरी की पूरी ट्रक है और ये जो पूरी जमीन है ये साथ में 95 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वापस भी तो आ गई है। तो यानी कि 1 घंटे में ये जमीन और ये पूरा ट्रक ये 95 किलोमीटर पीछे की तरफ आ जाएंगे। तो अगर मैं पूछूं कि उस 1 घंटे के ड्यूरेशन में ट्रक हमारी कितनी आगे गई है, तो तुम बोलोगे ट्रक तो बस इतनी ही आगे गई है। और इसका मेजरमेंट कितना होगा? तो ये वाला जो पॉइंट है
ये 100 किलोमीटर आगे गया और 95 पीछे आ गया, यानी कि 100 माइनस 95, और ये मुझे दे देगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि ट्रक की जो नेट वेलोसिटी है वो केवल 5 किलोमीटर पर आवर है। और ये पूरा ट्रू है तुम्हारे नजरिए से ही। तुम्हारे नजरिए में ट्रक जो है सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर गई इस पूरे 1 घंटे के अंतराल में। तो अब एक बार रिकैप कर लेते हैं। जब तुम जमीन पे खड़े थे तो तुम्हारे नजरिए में ट्रक की वेलोसिटी आई थी 100 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब तुम कार में बैठ के जाने लगे तब तुम्हारे ही नजरिए में उसी ट्रक की वेलोसिटी आई थी 5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि तुम्हें अब यकीन हो गया होगा कि वेलोसिटी एक रिलेटिव टर्म है, ये डिपेंड करती है कि कौन देख रहा है। तो अगर तुम जमीन पे खड़े होकर देख रहे होते तो तुम्हारे नजरिए में कुछ और वेलोसिटी थी, और जब तुम कार में बैठ के देख रहे थे तो तुम्हारे नजरिए में ही कुछ और वेलोसिटी थी। अब एक छोटी सी बात, इस पूरी चीज को शॉर्ट फॉर्म में कहने के लिए हम एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, रेफरेंस फ्रेम। अब इसका मतलब कि किस फ्रेम की मदद से, किस फ्रेम को रेफरेंस मान के वेलोसिटी कैलकुलेट की जा रही है। तो जब पहले तुम ग्राउंड पे थे तो यानी कि हम कहेंगे कि उस समय हमारी रेफरेंस फ्रेम थी ग्राउंड की। ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से ट्रक की वेलोसिटी आ रही है 100 किलोमीटर पर आवर। फिर बाद में जब तुम कार पे बैठ गए तो तुम्हारे नजरिए में कुछ वेलोसिटी आई 5 किलोमीटर पर आवर, तो इसे हम कह देंगे कार का रेफरेंस फ्रेम। ये हो गया कार का रेफरेंस फ्रेम। कार के रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से ट्रक की वेलोसिटी है 5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आ रहा है इस बात पे, तो मैं तुम्हें एक असली वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो कि मेरे दोस्त ने रिकॉर्ड की थी कार पे कहीं जाते हुए। उसकी वीडियो के हिसाब से जमीन जो है वो बहुत ही तेज रफ्तार से पीछे की तरफ जा रही है, और यहाँ कुछ दूरी पे तुम्हें एक ट्रक दिख रहा होगा। ये जो ट्रक है ये बहुत ही तेज रफ्तार से जमीन पे चल रहा है, लेकिन मेरी दोस्त के नजरिए से ये बहुत ही धीमी रफ्तार से आगे जा पा रहा है। ये देखो, इस ट्रक की जो पोजीशन में चेंज आ रहा है मेरे दोस्त के नजरिए से वो बहुत ही कम है, तो उसकी वेलोसिटी जो होगी वो भी बहुत ही कम होगी।